शिव पुराण में अशोक सुंदरी की कथा। माता पार्वती एक दिन कैलाश पर्वत पर विराजमान थीं। उनके मन में यह इच्छा हुई कि उनके भी एक पुत्री हो जो संसार में स्त्रियों के लिए आदर्श बने। उन्होंने भगवान शिव से अपनी इच्छा प्रकट की। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। माता पार्वती ने कल्पवृक्ष से एक कन्या की कामना की। उसी दिव्य वृक्ष से एक अत्यंत सुंदर कन्या प्रकट हुई। उसके मुख पर दिव्यता और तेज था। माता पार्वती ने उसका नाम रखा अशोक सुंदरी, क्योंकि वह उनके जीवन के शोक को दूर करने वाली थी। अशोक सुंदरी को देवताओं की तरह ही पालन पोषण मिला। वह रूपवती, बुद्धिमती और धर्मपरायण थी। समय बीतने के साथ वह युवती हुई। उसी समय एक असुर था जिसका नाम हुंड था। उसने तपस्या करके वरदान पाया था कि वह किसी स्त्री के पुत्र के हाथों मारा जाएगा। इस कारण वह स्त्रियों पर अत्याचार करने लगा। अशोक सुंदरी ने हुंड के अत्याचारों को समाप्त करने का संकल्प लिया। भविष्यवाणी हुई कि उसका विवाह नहुष नामक वीर राजा से होगा और वही उनके पुत्र के द्वारा हुंड का अंत होगा। एक बार हुंड ने अशोक सुंदरी को बंदी बना लिया, लेकिन उसकी चतुराई और साहस से वह मुक्त हो गई। बाद में उसका विवाह राजा नहुष से हुआ। उनके पुत्र का नाम ययाति हुआ, जिसने आगे चलकर हुंड का वध किया और संसार को उसके अत्याचारों से मुक्त कराया। इस प्रकार अशोक सुंदरी केवल माता पार्वती की पुत्री ही नहीं, बल्कि धर्म, साहस और नारी शक्ति का प्रतीक बनी। यह कथा हमें बताती है कि नारी शक्ति में अपार सामर्थ्य है और धर्म व सत्य के मार्ग पर चलकर कोई भी अधर्म का अंत कर सकता है।